हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डिज़ाइनर मेहंदी क्लास डे 4 है और आज की क्लास में हम ये सारे लिप्स सीखने वाले हैं, वो भी बहुत ही इजी स्टेप के साथ, स्टेप बाय स्टेप, फुल गाइडेंस के साथ। मैं एक एक चीज़ इसमें बारीकी से आपको सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप ये सारे लिप्स क्रिएट करना चाहते हो, वो भी ईजी स्टेप के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कर्व बनाए हैं, दोनों तरफ से स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। पहले मैंने एक कर्व बनाया, फिर दूसरी तरफ से भी सेम कर्व बनाया, फिर हमने उसको एक लिप का शेप दे दिया दोनों को जॉइंट करके। तो आपको भी ऐसे ही करना है, ऐसे ही हम लिप्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी कर्व इसमें ऐड नहीं करना है, बस हमें दोनों तरफ से ऐसे ही कर्व बनाना है। हमें इसमें ना लिप का शेप कोई सा भी ऐड नहीं करना है, बस दोनों तरफ से हमने क्या किया, कर्व बनाया। फिर हमने एक इसमें लाइंस अटैच की और फिर हमने क्या किया कि 3 लिप्स को ना एक साइड जॉइंट किया, जिससे हमारे लिप्स का बंच क्रिएट हो गया। फिर हमने इसकी बाहर एक इक्वल डिस्टेंस पर लाइन क्रिएट की और फिर उसको फिल कर दिया, तो जिससे हमारी उसकी आउटलाइन क्रिएट हो गई। बहुत ही इजी स्टेप के साथ सिखा रही हूँ, ध्यान से सीखना, समझ जाओगे। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर दूसरी लिप का शेप यहाँ पर क्रिएट करें। फर्स्ट हमने क्या किया था कि दोनों तरफ से कर्व बनाए थे और हमारी लिप बन गई थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ना हमने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया, एक तरफ से कर्व बनाया और एक तरफ से दूसरा शेप दिया है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप अच्छे से सीख जाओगे। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। और फिर बचे हुए बीच में मैंने एक ड्रॉप बनाया और फिर बचे हुए स्पेस को फिल कर दिया। तो ऐसे ही करना है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप समझोगे। तो प्रैक्टिस आपको करते रहना है। फिर हमने ना ऐसे ही जितने भी हम लिप्स बनाएंगे ना, उसके लिए हम पहले से रिफ्रेश लाइन बना लेंगे, जिससे हमारा जो शेप है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो पहले मैंने एक रिफ्रेंस लाइन बनाई थी, फिर एयर लाइन से मैंने ना उस पर एक लाइन क्रिएट की और फिर बाद में मैंने बीच में एक लाइंस क्रिएट की, पतली पतली सी। मैंने इसमें शेडिंग की क्लास में अलग से आपको सिखाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पर सिर्फ आपको पतली पतली सी लाइन ही इसमें बनानी है। फिर यहाँ पर फिर से मैंने एक रेफरेंस लाइन बनाई थी। फिर जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ना, जैसे जैसे मैं कौन चला रही हूँ, सेम आपको चलाना है। आप इजीली क्रिएट कर लोगे अगर आप मेरे बताए गए तरीके से बनाओगे तो। फिर बीच में मैंने ड्रॉप बनाया, दोनों तरफ से शेडिंग की और हमारा जो लिप का पैटर्न था वो क्रिएट हो गया। फिर यहाँ पर फिर से मैंने इसके लिए रेफरेंस लाइन बनाई थी और दोनों तरफ से मैं यहाँ पर शेप्स क्रिएट कर रही हूँ। फ़ोन को जैसे मैं चला रही हूँ ना, वैसे आपको देखना है कि कैसे मैं फ़ोन को चला रही हूँ। शेडिंग की टेक्निक ये होती है कि हम जैसे देखते हैं कि फ़ोन कैसे चल रहा है, वैसे ही हम चलाते हैं। तो हमारी शेडिंग टेक्निक हम ऐसे ही सीखते हैं। पर ये शेडिंग की क्लास नहीं है, लिप्स की क्लास है, तो आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखनी होगी। यहाँ पर जो मैंने लिप बनाई है ना, इसके लिए पहले मैंने 2 रेफरेंस लाइन क्रिएट की थी, फिर उनको फिल किया था और अब मैंने ना इसको डायरेक्ट बनाया है। मैंने यहाँ पर दोनों तरफ से बताया है। पहले मैंने एक शेप बनाया, उसके अंदर फिल किया, फिर मैंने इसको डायरेक्ट बनाया। तो आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे क्रिएट करो। और हम जो ये छोटी छोटी सी लिप्स बना रहे हैं ना, इनका बंच बनाना भी हम साथ में ही सीख रहे हैं। फिर यहाँ पर मैंने एक रेफरेंस लाइन बनाई जो डाली के शेप की, और फिर मैंने इसके ऊपर दोनों तरफ लिप बनाई है, फिर मैंने उनको बोल्ड कर दिया। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि हम जैसे भी डाली का हमने शेप दिया ना, ये आप ऐसे ही बनाओगे ना, जैसे वी बनाया हमने, टेढ़ा वी, और ऐसे ही आप बनाओगे ना तो इजीली बन जाएगा। फिर यहाँ पर फिर से मैंने रेफरेंस लाइन दी है, लेकिन हाँ, आपको जो मैं अभी बना रही हूँ ना पेटल्स, इनका ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर ना राउंड बनाए, मतलब ना इसमें ना ऊपर पॉइंट नहीं रखा है, लेकिन आगे जो मैं बनाने वाली हूँ ना, इनमें पॉइंट रखूँगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ऐसे राउंड बना रहे हो फिर पॉइंट वाले बना रहे हो। तो आप सोचोगे कि एक ही है, लेकिन आप जब देखोगे ना तो आपको अलग अलग ही दिखेंगे। जो मैंने अभी बनाए थे ना, इनको ना मैंने बीच वाली लाइन से कनेक्ट नहीं किया था, लेकिन जो मैं अब बना रही हूँ ना, इसको मैंने बीच वाली लाइन से बिल्कुल कनेक्ट किया है और ये ना पॉइंट वाले हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर ना जो बाहर मैंने आउटलाइन बनाई है ना, ऐसे ही हम इसको थिक कर देंगे। तो इसको थिक करने के बाद फिर जो बीच में लाइन थी ना, ये हमारी काफ़ी लाइट थी, तो फिर हमने उसको डार्क किया। यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही एक रेफरेंस लाइन क्रिएट की। और जो मैं पेटल्स बना रही हूँ ना, ये ना स्क्वायर है, मतलब ना ऊपर से ना बिल्कुल पॉइंट नहीं है और ना ही राउंड है। इनको ना मैंने स्क्वायर शेप रखा है।
फिर मैं इनको बोल्ड कर दूंगी। आप चाहो तो एक को बोल्ड कर सकते हो, फिर एक को शेडेड रख सकते हो, या पूरे को आप शेडेड भी रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर इनको बोल्ड किया है। देखिए जो मैं अभी शेप आपको सिखा रही हूँ ना, मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेप्स ऐड कर सकूँ, क्योंकि जो हमारी क्लास होती है एटलीस्ट 10 मिनट से ज़्यादा की अगर हम क्लास डालेंगे तो आप खुद बोर हो जाओगे। इसलिए मैंने इस कम से कम टाइम में आपको जितने शेप हो सके वो सिखाए हैं। बाकी मैं आपको बता दूंगी कि आप कैसे खुद से शेप्स क्रिएट कर सकते हो, नए नए शेप्स, तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ साथ में। जैसे मैंने यहाँ पर स्क्वायर रखा है ना, तो वो मैंने आपको बताया कि उसको शेडेड रख सकते हो, एक को बोल्ड कर सकते हो, एक को लाइट कर सकते हो, वो सब मैं आपको साथ में ही बताती जा रही हूँ। तो आपको इनको ध्यान से देखना है, और आप चाहो तो एक नोट्स में नोट भी कर सकते हो, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में ईजी रहेगा। फिर मैंने यहाँ ना पॉइंट वाले बनाए, लेकिन जॉइंट बनाए हैं, और जो बाहर से शेप बनाए ना वो बिल्कुल उसके ही शेप में बनाया है, ज़्यादा मैंने इसको राउंड नहीं रखा है। और फिर मैंने इसको ना ही शेडिंग की है ना ही बोल्ड किया है, बिल्कुल ऐसे ही इसको छोड़ा है। यहाँ पर मैंने इसके साथ कोई भी छेड़खानी दूसरी नहीं की है। फिर ऐसे ही आप इसमें ना आप शेडिंग कर सकते हो, या फिर एक एक छोड़ के आप इसको फिल भी कर सकते हो, आप जैसे चाहो इसको कर सकते हो। फिर यहाँ पर जो मैं ये शेप बना रही हूँ, इसको मैंने ना एक केरी का शेप दिया है। फिर जो मैंने अंदर पेटल्स बनाए ना वो कनेक्ट नहीं है, वो अलग अलग है। फिर मैं एक को बोल्ड करूँगी, फिर एक को मैं लाइट रखूँगी, उसमें ना डॉट्स लगाऊँगी मैं। तो ऐसे ही भी आप कर सकते हो। यहाँ पर जो मैं छोड़े थे ना उनके अंदर मैं डॉट्स लगा रही हूँ। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कैसे भी बना सकते हो, बस मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आप कैसे कैसे पेटल्स ड्रॉ कर सकते हो। फिर यहाँ पर फिर से मैंने रेफरेंस लाइन दी। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं जितने भी शेप्स क्रिएट कर रही हूँ ना उनके लिए पहले मैं रेफरेंस लाइन बना रही हूँ। तो ये चीज़ ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं बनाओगे ना तो फिर आपका शेप टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, मतलब जो परफेक्ट शेप आप चाहते हो ना वो नहीं बनेगा। तो अगर आप रेफरेंस लाइन बना लोगे ना तो उसके अंदर ही आपको काम करना होता है, फिर उसके बाहर आपको नहीं जाना होता है। तो ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है कि आप पहले से रेफरेंस लाइन बना लो, फिर उसके अंदर आप जैसे चाहे वैसे शेप्स ड्रॉ कर लो, आपका शेप्स परफेक्ट ही बनेगा। और बिगिनर्स के लिए ये टिप है, बाकी जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए नहीं है, और जिनको मेहंदी लगानी आती है परफेक्ट वो लगा लेते हैं, उनको भी इस टिप को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बिगिनर्स है और हाँ जो अच्छी मेहंदी लगा भी लेते हैं लेकिन उनसे ना परफेक्ट ये लिप्स के शेप्स नहीं बनते, उनके लिए भी ये टिप है कि वो इस टिप को ज़रूर यूज़ करें। पहले आप एक रेफरेंस लाइन क्रिएट कर ले, फिर उसके अंदर ही आपको वर्क करना होता है, जिससे आपका जो शेप है ना वो परफेक्ट बनता है। तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हो। आपको अभी ना जो ऊपर वाला शेप है ना वो बिगड़ा हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि ट्राइपॉड से मेरा मोबाइल गिर गया था, उसकी वजह से ना वो ऊपर का शेप ख़राब हो गया है। तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि इतना तो अब चलता है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर फिर से जो ना आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे, जैसे मैंने ऊपर आपको एक क्लिप बनाना बताया था ना, डायरेक्ट आप उसको ऐसे भी बना सकते थे, पर मैंने यहाँ पर पहले इसकी आउटलाइन क्रिएट की फिर उसको बनाया। तो आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। फिर ये ना एक यूनिक लुक मैंने इसको दिया है। इसको ना मैं खाली ही छोड़ूंगी, इसके अंदर कुछ भी नहीं किया है मैंने। आप चाहो तो उसके अंदर शेडिंग भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर जो मैंने ये लीफ क्रिएट की सिंगल लीफ है, लेकिन इसको ना मैंने कटिंग लीफ बनाया है, मतलब ये जो सिंगल लीफ है ना इसको मैंने अलग अलग तरीके से बनाया है, जिससे वो अच्छी लग रही है। फिर यहाँ पर मैंने एक लीफ बनाई है ना, ये जो ऊपर हमने बनाया था सेम ही है, लेकिन ना ऊपर हमने एक तरफ से उसको कटिंग रखा था, मतलब उसमें ना अलग शेप रखा था, लेकिन इसको मैंने बिल्कुल लीफ का ही शेप दिया है, और बीच में ना हार्ट शेप मैंने ड्रॉ किया है। आप चाहो तो उसमें राउंड शेप भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर ड्रॉप भी उसमें बना सकते हो। फिर यहाँ पर एक लीफ क्रिएट की, उसके अंदर ना मैंने लाइट सी लाइंस बनाई है, और उसको ना कर्व रखा है। तो आप इसको जैसे चाहो, आप चाहो तो इसको पूरा राउंड भी रख सकते हो, जैसे हमने ऊपर फर्स्ट वाला लीफ बनाना सीखा था। फिर यहाँ पर मैंने जो पेटल्स ही बनाए हैं ना, इनको ना मैंने एक एक छोड़ के फिल किया है, जिससे हमारी जो एक एक लीव्स है ना वो ऐसा दिख रहा है कि वो दूर दूर बनी हुई है। तो आप इनको एक एक छोड़ के भी फिल कर सकते हो, या फिर दो छोड़ के भी आप इनको फिल कर सकते हो। फिर हमने यहाँ पर जो आखिरी वाला हम पैटर्न बना रहे हैं, इसको हमने डार्क किया है, और साइड में हमने छोटे छोटे से चेरी डॉट्स लगाए हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही अगर डिज़ाइनर मेहंदी सीखना चाहते हो वो भी स्टेप बाय स्टेप, तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।